नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का भारत कैसा था? पाणिनि ने उस समय के लोक जीवन पर प्रामाणिक सामग्री अष्टाध्यायी में प्रस्तुत कर दी है। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का महत्वपूर्ण अनुसंधान ग्रंथ पाणिनि कालीन भारतवर्ष उस समय के लोक जीवन के व्यवहार, जनपद, पर्वत नाम, नदी, ग्राम, नगर, वन और उस समय के सिक्के, उस समय के काल, वस्तु, क्षेत्र के परिमाण आदि के उल्लेख अष्टाध्यायी में हैं। वे न केवल व्याकरणी थे अपितु लोक जीवन के दृष्टा भी थे। आज तक हम पाणिनि को केवल व्याकरण के ही कारण जानते हैं। अष्टाध्यायी में उस समय के ग्रंथ और ग्रंथकारों तथा वैदिक शाखा प्रवर्तकों आदि के भी उल्लेख। भाषा और शब्द का इतना गहरा विवेचन उनसे पहले संसार में और किसी ने किया था। भाषा के इतिहास में युग परिवर्तन का कार्य, शब्द सिद्धि, प्रत्ययों की भूमिका, प्रकृति प्रत्यय का सिद्धांत, लिंगानुशासन, ध्वनि अथवा स्वर प्रक्रिया, उदात्त अनुदात्त उच्चारण, स्वरित का वर्गीकरण, व्याकरण की यह पद्धति, भाषा का व्याकरण संस्कार किए जाने के कारण वैदिक भाषा छांदस के आगे की अलौकिक भाषा को संस्कृत नाम प्राप्त हुआ। संस्कृत साहित्य ऐसा है जैसे तपोवन। यहाँ वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के आश्रमों की कामधेनुओं को दूह कर दुग्ध पाना है, फिर दधि मंथन करके नवनीत भी बनाना है। निश्चित ही विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मन और अन्य देशों के शोधार्थियों को प्रायः ही भारत विद्या के किसी पक्ष पर अनुसंधान के लिए आते जाते देखा है। भारत से कितने ही मनीषी हैं जो प्रायः ही विदेशों में भारत के सांस्कृतिक राजदूत बनकर आते जाते हैं। साफ बात है कि भारत विद्या के प्रति विश्व में उत्कट जिज्ञासा है और यह जिज्ञासा आगे और भी बढ़ेगी, क्योंकि संस्कृत के उन साधकों ने कॉपीराइट या रॉयल्टी के लिए नहीं लिखा। उन्होंने इसलिए लिखा था कि वे करुणा में डूबे थे। जो लिखा वह तपस्या के साथ लिखा था, जीवन और प्रकृति के रहस्यों में डूब कर लिखा था। स्वाभाविक ही है कि संस्कृत के मनीषी विद्वानों का महत्व बढ़ रहा है, आगे और अधिक बढ़ेगा। किंतु अध्ययन अनुसंधान की मेथोडोलॉजी तो विकसित करनी ही होगी। व्याकरण, वेदांत, न्याय, साहित्य की ही बातें मैंने भी सुन रखी है, परंतु अब वहाँ ठहरना नहीं। वर्तमान वैश्विक परिवेश के साथ उन ग्रंथों, स्थापनाओं को नई परिभाषा देनी है। परिवर्तन की वेला आ चुकी है। संस्कृत साहित्य सौंदर्य बोध, विश्वबोध और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना ही होगा। संस्कृत का विरोध, वे कभी संस्कृत को आधुनिक भाषाओं के विरोध में खड़ा कर देते हैं तो कभी सामंतवादी समाज के विरोध में, कभी सेकुलरवाद के विरोध में खड़ा कर देते हैं, जबकि स्थिति ठीक इसके उलट है। संस्कृत आधुनिक भाषाओं के संपोषण की भूमिका निभाती है। जब जब कोई रचनाकार शब्द की गहराई में जाना चाहता है, वह संस्कृत की ओर सतृष्ण दृष्टि से निहारता है। वहीं से उसे शब्द की नई नई संभावना की उद्भावना मिलती है। जब वैज्ञानिक को किसी वस्तु निरीक्षण के लिए पद रचना करनी होती है, तब वह संस्कृत की ओर दृष्टि डालता है। संस्कृत स्वयं समीपवर्ती आधुनिक भाषाओं से शब्द और लय लेती रही है।
जहाँ कहीं मूल्य की चर्चा करनी होती है वहाँ संस्कृत के वाक्य लिए जाते हैं। संस्कृत विरोधी लोग भी अपने बच्चों के नामकरण के लिए संस्कृत का सहारा लेते हैं। संस्कृत साहित्य ने जिस सत्य की प्रतिष्ठा की वह मनुष्य भाव है। कोरी आध्यात्मिक उन्नति के बाद तो प्रायः उन्होंने ही की है जिन्होंने संस्कृत का ज्ञान ही नहीं, जिन्होंने संस्कृत के मूल ग्रंथों को देखा ही नहीं। उसमें भौतिक जीवन की संपन्नता में सबके हिस्सेदारी की बात बार बार दोहराई गई है।